हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th नीट के टॉपिक्स। आज की क्लास में हम लेंगे चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। द फर्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमी। Taxonomy is the branch of biology in which we study the rules, regulations and principles for identification, for nomenclature and for classification of the living organism. जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो दिया गया था APD कंडोले के द्वारा। उन्होंने अपनी बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक में इस वर्ड को मेंशन किया। ओके, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी Carolus Linnaeus is known as father of taxonomy. Next is taxonomy includes following points, यानी कि taxonomy के लिए कुछ steps हैं, कुछ points हैं जो include किए जाते हैं। फर्स्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उनको आइडेंटिफाई करना, तो ये फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड इज नॉमेनक्लेचर। फिर हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल एक साइंटिफिक नेम होता है, वो दिया जाता है उस ऑर्गेनिज्म को, जो कि यूनिवर्सली उसको जाना जाए उस नाम से। तो फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसका एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। थर्ड जो स्टेप है दैट इज क्लासिफिकेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो उस ऑर्गेनिज्म को जिसको आइडेंटिफाई किया गया है आफ्टर दैट उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट लेते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी and in which it makes the rules, regulations and principles for nomenclature for classification। यानी कि systematics के द्वारा हम classification करते हैं, nomenclature करते हैं। Next जो term systematics है, it was given by Carolus Linnaeus। Carolus Linnaeus के द्वारा जो systematics term है वो दी गई थी। बात करते हैं ओल्ड सिस्टमैटिक्स की। जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स थी वो ओनली बेस्ड थी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं ओनली उनके ऊपर बेस्ड थी। लेकिन जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, जिसे नियो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, ये नाम दिया गया था जूलियन हक्सले के द्वारा। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है और जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी बेस्ड है। यानी कि जो नियो सिस्टमैटिक्स है उसके अंदर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और साथ ही साथ जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसको भी रिलेट करते हुए जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? द नेमिंग ऑफ living organism, the scientific naming of living organism is known as nomenclature। यानी कि हर लैंग्वेज, हर कंट्री की एक अदर लैंग्वेज है, हर एक रीजनल एरिया की अलग लैंग्वेज होती है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, तो हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक यूनिक नेम दिया जाता है जो यूनिवर्सली जाना जाता है और उस ऑर्गेनिज्म को उस साइंटिफिक नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। एंड जो नॉमेनक्लेचर के लिए साइंटिफिक नेमिंग के लिए जो एक बेस्ट सिस्टम दिया गया दैट वाज बाइनोमियल सिस्टम। सो बाइनोमियल सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस के कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है उसमें 2 नेम कंसिस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, सो यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने कहा कि जो फर्स्ट नेम है वो उसके जीनस को शो करता है, सेकंड नेम उसकी स्पीसीज को शो करता है। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट हो गया बाइनोमियल सिस्टम का। सेकंड पॉइंट ये है कि जो जीनस का नेम है उसको स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से और रिमेनिंग जो लेटर्स हैं वो स्मॉल रहेंगे। इसी तरीके से जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा और रिमेनिंग लेटर्स भी स्मॉल रहेंगे। एक और चीज, जो साइंटिफिक नेम है अगर उसको टाइप किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है, तो वो इटैलिक होना चाहिए, और अगर उसको हैंड रिटन कर रहे हैं हम तो फिर इट शुड बी अंडरलाइंड।
साइंटिफिक नेम को हैंडरिटन कंडीशन में अंडरलाइन करना चाहिए, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए, जीनस नेम को भी एंड स्पीसीज नेम को भी। और अगर हम टाइप कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो दैट वाज इन इटैलिक फॉर्म। इसके अलावा जिस भी साइंटिस्ट ने उस स्पीसीज को रिसर्च किया है, डिस्कवर किया है, तो उसके नाम को एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आफ्टर द स्पीसीज नेम हमें लिखना चाहिए एब्रीविएटेड फॉर्म में। जो साइंटिस्ट का नेम है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखने के बाद में ना ही उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, ना ही उसको इटैलिक किया जाना चाहिए। हाँ, वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए। और जो साइंटिफिक नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स को लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया जाता है क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरीके से कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम दिया। एक और चीज, जो साइंटिस्ट का नेम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, उसको अंडरलाइन नहीं करना है, उसको इटैलिक भी नहीं करना है, लेकिन वो जो रोमन अल्फाबेट है उनमें होना चाहिए। तो यहां पर मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका एंड लिन उसके साइंटिस्ट को शो कर रहा है जिसने इस प्लांट के बारे में रिसर्च किया, डिस्कवरी की। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे ट्राइनोमियल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल सिस्टम के अंदर दो नेम होते हैं। फर्स्ट नेम उसके जीनस को शो करता है और सेकंड नेम उसके स्पीसीज को शो करता है। अब क्या होगा कि जैसे कोई एनिमल या प्लांट की कोई स्पीसीज है, तो अलग अलग रीजनल एरिया में उसकी अलग अलग वेराइटीज पाई जा सकती है। मतलब एक स्पीसीज की सब स्पीसीज और वेराइटीज भी पाई जा सकती है। तो जो नेक्स्ट जो सिस्टम दिया गया, दैट वाज ट्राइनोमियल सिस्टम। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, यानी कि हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने ट्राइनोमियल सिस्टम दिया। और उन्होंने बताया कि जो थर्ड नेम है, यानी कि फर्स्ट नेम जीनस हो गया, सेकंड नेम स्पीसीज हो गया, थर्ड जो नेम है वो सब स्पीसीज या वैरायटी का हो सकता है या होना चाहिए, जो उस रीजनल एरिया में वो जो वैरायटी पाई जा रही है, किसी स्पीसीज का जो सब पार्ट है उसको डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, तो कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया और उसकी जो सब स्पीसीज या सब वैरायटी है वो बोट्राइटिस है। यानी कि ब्रेसिका जीनस हो गया, ओलेरेसिया उसकी स्पीसीज एंड बोट्राइटिस सब स्पीसीज या वैरायटी। इसी तरीके से कैबेज है, कैबेज का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया और उसकी सब स्पीसीज है कैपिटेटा। तो यहां पर ब्रेसिका जीनस एपिथेट को, ओलेरेसिया स्पीसीज एपिथेट को और कैपिटेटा उसकी वैरायटी या सब स्पीसीज को शो करता है। तो इस तरीके से ट्राइनोमियल सिस्टम में यह बताया गया कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम में 3 नेम हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं साइंटिफिक नेम में। फर्स्ट उसके जीनस को शो करता है, सेकंड उसकी स्पीसीज को शो करता है और थर्ड उसकी वैरायटी को या सब स्पीसीज को शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशन, द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। यानी कि सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करना, उनको अलग अलग रखना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर गिवन। सो हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट हम लेते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। एट फर्स्ट जब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाने लगा या क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, कि प्लांट की जो इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, प्लांट में किस प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है, प्लांट से किस प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स ऑयल यील्डिंग प्लांट है या फाइबर यील्डिंग प्लांट है, तो उस बेसिस पर प्लांट्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। द सेकेंड इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो केवल 1 या 2 सुपरफिशियल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड था। कुछ एक कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के, मुश्किल से 1 या 2 कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन किया गया, तो इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जो कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था,
इट वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ओनली सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर उन्होंने दो किंगडम बना दिए। तो एक या दो कैरेक्टर्स के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली प्लांट के स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स से जो रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो क्लासिफिकेशन है किया गया, उसे हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। और ये भी दो प्रकार का है, नेचुरल फॉर्मल, जो केवल नेचुरल फॉर्मल, और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। तो जो नेचुरल फॉर्मल है वो ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक है इसमें फाइलोजेनी कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसकी स्टडी को फाइलोजेनी कहते हैं। तो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ में जो फाइलोजेनिक कैरेक्टर्स हैं, जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स हैं, उनको भी कंसीडर किया गया, उनको भी ध्यान में रखा गया, उनको भी रिलेट करते हुए क्लासिफिकेशन किया गया। तो जितने भी जो प्लांट्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन के आधार पर किया गया। आगे हम प्लांट के बारे में जब पढ़ेंगे तो देयर आर 5 ग्रुप्स इन प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि शायद सबसे पहले थैलोफाइट्स, इनकी एल्गी का इवोल्यूशन हुआ, देन फिर ब्रायोफाइट्स का, देन फिर टेरिडोफाइट प्लांट्स का, एंड आफ्टर दैट जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म का। तो जो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन के आधार पर बेस्ड है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, इट इज एडेंसोनियन सिस्टम और फेनेटिक सिस्टम और न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। तो न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है? एक तो इस क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, इजीली कंप्यूटर के द्वारा क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसमें हर ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक डेफिनेट नंबर या कोड दिया जाता है और कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर्स के द्वारा कैलकुलेशन की जाती है। जितनी ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है। जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सिमिलैरिटीज़ अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ है तो उनको अदर ग्रुप में रखा जाता है। तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको न्यूमेरिकली काउंट करके जो है कंप्यूटर्स के द्वारा क्लासिफिकेशन किया जाता है और इसीलिए इसे हम न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग जो हिस्ट्री के अंदर अलग अलग टाइम पर जो क्लासिफिकेशन दिए गए वो कुछ इस प्रकार थे। एक और चीज़ जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो एक नेचुरल क्लासिफिकेशन था जिसमें काफ़ी सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया, कंसिडर किया गया।